अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। नौज़ायदा और शीरख्वार बच्चों में आंखों से अक्सर पानी आता है। ये पानी बगैर पीप के यानी गदला नहीं होता बल्कि क्लियर पानी होता है। बच्चों की आंखों से लगातार रवां होता है और ये मसला ड्रॉप्स डालने से कतरे डालने से हल नहीं होता और लगातार कई कई माह चलता रहता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये सफ़ेद या साफ पानी बच्चों की आंखों से क्यों आता है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमजान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। बच्चों की आंखों में जो हमारे बच्चों की या बड़ों की आंखों में जो कतरे बनते हैं, ये दाई आंख की तस्वीर आपके सामने वाजे है। दाई आंख के बाहर की तरफ या बाई आंख की बाहर की तरफ एक ग्लैंड होती है जो कि लेक्राइमल ग्लैंड कहलाती है। ये टीयर्स बनाती है, टीयर ग्लैंड भी इसको कहा जा सकता है। टीयर प्रोडक्शन इसके अंदर होती है और ये बहुत सारी ओपनिंग के थ्रू हमारी आंख में ये कतरे, ये पानी लगातार आता रहता है और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को कि ये कतरे बनने की, ये पानी या ये सिक्रीशंस बनने की, लेक्राइमल सिक्रीशन बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि ये लगातार पानी बनता रहता है। ये आंख की बाहर वाली तरफ से आता है और जब हम आंखें पलकते हैं, पलकें हम झपकते हैं, तो उसके साथ साथ ये पानी पूरी आंख में फैलता है और आंख की अंदरूनी वाली तरफ दो पंक्टा की मदद से एक डक्ट सिस्टम में एंटर होता है जो कि नाक में खुलता है। तो ये डक्ट सिस्टम जो है, इसके अंदर या पैदाइशी तौर पे ब्लॉकेज होती है या फिर बाद में ब्लॉकेज किसी इन्फेक्शन की वजह से बन जाती है। इस नाक के साथ जो डक्ट सिस्टम है, इसको कहते हैं हम नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, और ये टीयर्स को नाक के अंदर ड्रेन करता है। जब हम रोते हैं तो नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। जब आंखों में आंसू आते हैं तो ये आंसू नाक के अंदर जाते हैं। ये जो आंख के अंदर बनने वाले टीयर्स हैं, ये डबल फायदा दे रहे होते हैं। एक तो आंख को साफ कर रहे होते हैं, आंख को मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, पलके झपकने के प्रोसेस को आसान कर रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर सेकेंडली ये जब नाक के अंदर जाते हैं तो नाक के अंदर सिक्रीशंस को क्लॉग नहीं होने देते। तो बच्चा जब रोता है तो उसके साथ उसके नाक की सिक्रीशन सारी बाहर निकल आती है। कितना अल्लाह ताला ने बेहतरीन निज़ाम बनाया है। नहीं तो नाक बच्चा तो अपनी नाक में पानी खुद से नहीं डाल सकता। तो बच्चे का रोना इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये लोग कहते हैं कि रोना शायद बीमारी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि बच्चे का रोना उसका बोलना है, तो इसको समझें। तो बच्चा रोता है तो उसके साथ सिक्रीशंस निकल आती हैं। इस तरह अगर किसी बच्चे की ये ब्लॉकेड नेज़ोलेक्राइमल डक्ट अगर ब्लॉक हो तो सिक्रीशंस जो है वो नहीं जाती इसके थ्रू, नाक की तरफ नहीं जाती, बल्कि आंख के अंदर से ही बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इसके लिए बार बार ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं जिनको देना अच्छा नहीं होता आंख के अंदर लगाना। वेर हमें चाहिए इसकी एक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ये जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म हो जाए। तो उस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बाज़ बच्चों को ये ब्लॉकेड पैदाइशी होती है, लेकिन बाज़ को बाद में इन्फेक्शन की वजह से ये ब्लॉकेड हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं हम डेक्रायोसिस्टाइटिस। यही जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है, अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाए, इसके अंदर पीप भर जाए, तो इसके अंदर ज़ख्म बन के बाद में ज़ख्म जब सिकुड़ता है तो रास्ता बंद हो जाता है और इन बच्चों को भी आंख से पानी आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस तरह की कंडीशन हो तो उसे तो एंटीबायोटिक देना ही देना है, उसको मुंह के ज़रिए सिरप की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में एंटीबायोटिक देना है। शायद इसको पंक्चर करके इसमें से पीप भी निकालनी पड़े और उसके साथ साथ एक वर्जिश जो इसकी फिजिकल एक थेरेपी है वो भी करनी पड़ती है, वो आगे बताते हैं आपको। ये जी इस तरह से ये नेज़ोलेक्राइमल डक्ट को आपने मसाज करना है, ऊपर से शुरू करके उंगली आपने नीचे की तरफ फेरनी है। लेकिन आपकी उंगली साफ हो, नाखून बड़ा ना हो, उंगली बिल्कुल मुलायम हो, उंगली कटी फटी ना हो। ऐसा ना हो कि उंगली की वजह से आप और ज़्यादा जरासीम बच्चे को दे दें। रुई की मदद से भी किया जा सकता है, किसी कॉटन बड की मदद से भी, कॉटन बड की मदद से भी ऐसा किया जा सकता है। स्टिक के आगे जो कॉटन लगी हो, जैसे ईयर बड्स होती हैं, उनकी मदद से भी ये मसाज किया जा सकता है। आंख नाखून का खसूसन एहतियात करनी है कि आंख के अंदर ना लग जाए, और उंगली का भी खसूसन एहतियात करनी है, या कॉटन बड का भी खसूसन एहतियात करनी है कि वो कहीं आंख के अंदर ना लग जाए, वो कोई रुई का रेशा आंख के अंदर ना रह जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर उससे नुकसान होगा। वॉर्म उससे नुकसान ये होगा कि आंख के अंदर पीप पड़ जाएगी और उसके लिए फिर ड्रॉप्स वगैरह, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी लेने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप
अगर आप रुई की मदद से कर रहे हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जेंटल प्रेशर हम इसे कहेंगे। थर्डली, रुई के साथ वार्म वाटर के साथ रुई के साथ आंख को भी साफ करें और नीचे वाली और इस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के एरिया को यानी नाक की बैरूनी जिल्द को इसको भी साथ साथ मसाज करें, उससे भी फ़ायदा होता है। इस तरह से कॉटन बड की मदद से भी इसको किया जा सकता है, मसाज किया जा सकता है, ताकि ये जो टेयरिंग है, जो कि आंखों से आंसू आने वाला मसला है, ये ठीक हो सके। ये इसमें वैसे बच्ची में बैंगापन है जिसके कोई इससे ताल्लुक नहीं है इस कंडीशन से। हम आइसोलेटेड बात कर रहे हैं आंखों से पानी आने के मसले को। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, आपको ये फिजिकल थेरेपी करने में मदद मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।